राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का टाइटल है कन्यादान। जब ललिता जी के पति का निधन हुआ तो उनके बेटे अनिल और अजय 12वीं और 10वीं क्लास में थे। बेटी कोमल कक्षा 6 में थी। अजय ने पिताजी की दुकान को और परिवार दोनों को अच्छे से संभाला। अपने बड़े भाई और छोटी बहन की पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में अनिल की दोस्ती राखी से हुई। जल्दी ही दोनों में प्यार हो गया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने पर राखी के पिताजी ने अनिल को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। जल्दी ही दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद अनिल ससुराल में ही शिफ्ट हो गया। कभी कभी घर आता पर जल्दी ही वापस चला जाता। धीरे धीरे आना जाना कम होता गया और फोन तक ही रिश्ता रह गया। अगले साल अजय की भी शादी कर दी। अजय की बीबी सालू बहुत ही समझदार थी और जल्दी ही उसने अपने काम और व्यवहार से सबके दिल में जगह बना ली। कोमल को तो अपनी बेटी की तरह मानती थी और कोमल भी भाभी माँ कहकर बुलाती थी। दोनों अक्सर साथ साथ ही आना जाना करती थी। समय बीतता गया और अजय सालू के यहाँ भी एक बेटी हो गई। अब दोनों सबको यही कहते कि हमारी 2 बेटियां हैं। कोमल की पढ़ाई पूरी हो गई और रिश्ते आने लगे। फिर सालू ने अपने ही दूर के रिश्तेदार से बात चलाई और रिश्ता पक्का कर दिया। शादी की तैयारियां हो गई। एक दिन कोमल के मामा घर आए और अपनी बहन से बोले कि मेरी अनिल से बात हुई थी। उसकी इच्छा थी कि कोमल का कन्यादान मैं करूं और मेरी भी यही मर्जी है। ललिता ने अपने भाई से कहा, जब से कोमल के पिताजी गुजरे हैं, तुमने या अनिल ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे पता चले कि तुम घर के बड़े हो? क्या घर के सदस्य भी हो? अनिल ससुराल में जाकर बैठ गया और तुम एक ही शहर में रहते हुए भी क्या कभी हालचाल पूछने आए? तुम साफ साफ सुन लो, कोमल का कन्यादान सिर्फ और सिर्फ मेरा छोटा बेटा अजय और शालू ही करेंगी। ये मेरा फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। कोमल के मामा को अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बेचारा अपना मुंह लेकर चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, कहते हैं ना, रिश्ते जन्म से होते जरूर है पर कर्म से उनको संजोया जाता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।